हेलो स्टूडेंट्स, बालाजी राइजअप एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में स्वरों का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण सीखा था। तो हमारी जो पिछली क्लास थी वो मुख द्वार प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने सीखा था। इस क्लास में हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला वर्गीकरण यानी कि एट्थ वर्गीकरण जो है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यानी कि हमारे जो स्वर हम बोलते हैं उनका उच्चारण स्थान अलग अलग है। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, इनका सबका उच्चारण स्थान अलग अलग है, इसलिए उसके आधार पर भी ये वर्गीकरण किया जाता है। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उच्चारण स्थान, पहले हम उच्चारण स्थान देखते हैं कि कौन कौन से उच्चारण स्थान है। पहले ये है उच्चारण स्थान हमारा कंठ यानी कि गला, तालु, तालु यानी कि जो सबसे ऊपर हमारे चिकना भाग है ओवल शेप में, उसको हम तालु कहते हैं। मूर्धा, मूर्धा जो दांतों के पीछे खुरदरा भाग है उसको हम मूर्धा कहते हैं। दंत, दंत्य जो हमारे दांत हैं उनको हम दंत्य कहते हैं। ओष्ठ यानी कि हमारे होठ, और नासिका यानी कि हमारी नाक। इसके अलावा कुछ स्वर ऐसे हैं जो दो स्थानों को मिलाकर उनका उच्चारण किया जाता है। जैसे अगर हम कंठ, कंठ प्लस ओष्ठ मिला देंगे तो कंठोष्ठ हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारे इन आधारों पर स्वरों के क्या क्या वर्गीकरण है। फर्स्ट हमारा है ए है या ए, फर्स्ट लिख देते हैं। फर्स्ट हमारा है कंठ है। कंठ है यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण कंठ से किया जाता, गले से किया जाता है, जिन स्वरों का उच्चारण स्वरों का उच्चारण में कंठ का प्रयोग किया जाता है या उच्चारण कंठ से किया जाता है, किया जाता है, उन्हें हम कंठे स्वर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ए, आ, ये दो हमारे कंठे स्वर है।
ए, आ, दोनों गले से बोले जाते हैं। तो ये हमारे कंठ है। दूसरा हमारा है तालव्य। कंठ है मतलब ए आ यहां से बोले जाते हैं, ए और आ हमारे कंठ से बोले जाते हैं। दूसरा तालव्य है। हमारे जो से और से में जब मैंने अंतर बताया था तो उनमें एक से तालव्य से था। तो आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो आप क्लास देख सकते हैं। तालव्य जिन स्वरों का उच्चारण तालु से हो उन्हें तालव्य स्वर कहते हैं। ई ई यानी कि हमारी जो जिह्वा है वो तालु को टच करती है इनको बोलने में। ये है छोटी ई और बड़ी ई, ई ई, ये दोनों में ई ई। हमारा जो जीभ का पार्श्व स्वर है, पार्श्व भाग है, वो तालु से टच करता है, जिसमें हमारा ई ई ई ई का उच्चारण होता है। तो ये हमारे तालव्य है। हमारा मूर्धन्य, तीसरा जो भाग है हमारा मूर्धन्य। जिन स्वरों का उच्चारण मूर्धा से हो उन्हें मूर्धन्य स्वर कहते हैं। जैसे यानी कि जो हमारे दांतों के पीछे और तालु के बाद में जो हमारा एक खुरदरा भाग आता है उसे मूर्धा कहते हैं, और वहां से जो स्वर उत्पन्न होता है उन्हें मूर्धन्य स्वर कहते हैं। जैसे मूर्धन्य स्वर एक ही है, री री री। इसमें हमारी जिह्वा जो है वो मूर्धा को स्पर्श करती है। री ये केवल एक ही स्वर है, यानी कि मूर्धा, यानी कि यहां से जो है वो हमारा री मूर्धा से उत्पन्न होता है। तालु से हमारा छोटी ई और बड़ी ई, ये दोनों तालव्य स्वर हैं। ठीक है। हमारा अगला अगला वर्गीकरण देखते हैं हम। इसका उच्चारण के स्थान के आधार पर तीन हमारे वर्गीकरण हो गए। अभी चौथा वर्गीकरण है हमारा ओष्ठ है। ओष्ठ है, उसके अलावा दंत्य है, कंठोष्ठ है, दंत्य, लेकिन हमारे स्वर में कोई दंत्य नहीं है। व्यंजन में जब हम आएंगे तो वो दंत्य भी आएगा। तो हमारा अगला वर्गीकरण है फोर्थ, ओष्ठ है। यानी कि जिन स्वरों का वर्गीकरण होठों से हो, या जो स्वर होठों से उच्चारित हो, उन्हें ओष्ठ कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण
उच्चारण होठों से, ओष्ठ होता है होठ, होठों से हो, उन्हें ओष्ठ्य स्वर कहते हैं। जैसे, यानी कि जिन स्वरों का हमारा होठों के द्वारा प्रयोग करके जिनका जो स्वर्ण उच्चारित होते हैं उन्हें ओष्ठ्य स्वर कहते हैं। इनमें हमारे दो ही हैं, उ ऊ, यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये हमारे ओष्ठ्य हैं। ओष्ठ्य में दो कौन से हो गए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। दंत्य, दंत्य कोई भी स्वर नहीं है हमारा, स्वर में कोई भी स्वर दंत्य नहीं है, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण दांतों से हो, यानी कि हमारा जिह्वा जब किन्हीं वर्णों के उच्चारण में दांतों को टच करती हो तो उन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं। ये हमारे पास व्यंजन दंत्य वर्ण है, लेकिन स्वर में कोई भी दंत्य स्वर नहीं है। ठीक है, हमारा अगला जो फिफ्थ है, फिफ्थ वर्गीकरण क्या है, कंठ तालव्य। ओके, कंठ तालव्य, यह आप देख सकते हो, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक कंठ है एक तालव्य है। यानी कि कंठ भी हमारा वर्गीकरण था, कंठे भी था और तालव्य भी था, लेकिन ये अभी एक है, कंठ प्लस तालु। परिभाषा है जिन स्वरों का उत्पादन, जिन जिन स्वरों का उच्चारण जिन स्वरों का उच्चारण कंठ व तालु से मिलकर होता है, से मिलकर हो, उन्हें कंठ तालव्य स्वर कहते हैं। यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण हमारे कंठ और तालु दोनों को मिलाकर हो, जो स्वर कंठ और तालु दोनों से मिलकर उच्चारित हो, उन्हें कंठ तालव्य स्वर कहते हैं। ये हमारे पास दो हैं, ए, ए किसको मिलकर बना है, ए प्लस ई, ए प्लस ई, इससे बना है हमारा ए। तो इससे देखो हमारे पास दो आ गए, ए क्या है हमारा, ए जो है वो कंठ है और ई हमारा तालव्य है। तो कंठ प्लस तालु, यानी कि कंठ तालव्य। दूसरा हमारा है आई, आई किन स्वरों से मिलकर बना होता है, मैंने पिछली क्लासों में भी बताया था, ए प्लस ई। फिर से देख सकते हैं, ए क्या है, कंठ है, और ए जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कंठ तालव्य है। तो ये कंठ और कंठ तालव्य मिलकर
कंठ तालव्य, कंठ और तालु मिलकर कंठ तालव्य बन जाते हैं। यानी कि ए ऐ दो ऐसे स्वर हैं दोनों जो कंठ और तालु दोनों से इनका उच्चारण, दोनों स्थानों को मिलाकर उच्चारण होता है। हमारा अगला भाग देखते हैं, 6 नंबर भाग। ओके, कंठ तालव्य। अगला हमारा है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ जैसा कि इसके नाम से ही लिखा हुआ है, कंठ प्लस ओष्ठ। कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ। यानी कि इन स्वरों का उच्चारण कंठ, कंठ हमारा कहाँ है ये, प्लस ओष्ठ, होठ हमारे कहाँ ये। यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण गले यानी कि कंठ, कंठ व होठों से मिलकर होता है, हो उन्हें कंठोष्ठ स्वर कहते हैं। जैसे ओ किससे मिलकर बना है, ए प्लस उ, ए प्लस उ। यानी कि ए क्या है, कंठ है, और उ क्या है, उ हमारा। आप देख सकते हो उ उ यानी कि होठों से बोला जा रहा है, यानी कि ओष्ठ है ये। यानी कि दोनों को मिलकर कंठोष्ठ बन जाता है। ऐसे ही हमारा औ है, दो ही स्वर हमारे कंठोष्ठ हैं, ए प्लस ओ। यानी कि ओ ऑलरेडी कंठोष्ठ है, ए तो कंठ है ही, यानी कि दोनों को मिलकर ये कंठोष्ठ हो जाता है। अगला हमारा है नासिक्य। नासिक्य सॉरी, जिन स्वरों का उच्चारण जिन स्वरों का उच्चारण नासिका से हो, उन्हें नासिक्य स्वर कहते हैं। ये हमारे पास केवल एक ही है जो हमारा अनुस्वार है, अंग, ये हमारा नासिक्य स्वर है। अनुस्वार अंग, अंग आप देख सकते हो कि वो हमारे नाक से आवाज आ रही है, अंग। और अंग किसी से मिलकर नहीं बना है वो, उसमें हम स्वर और व्यंजन
दोनों में ही उनको नहीं रखा जाता है, ये इसको अयोगवाह कहते हैं। तो यही हमारा जो है, लेकिन इनको स्वरों के साथ रखा जाता है। तो ये हमारा जो स्वर है वो नासिक्य है, अंग। तो हमने आज की क्लास में टोटल कितने स्वर सीखे? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण सीखा। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ तालव्य और नासिक्य, इतने स्वरों का हमने वर्गीकरण सीखा। यानी कि हमारी जो उच्चारण स्थान है वो कंठ, गला, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिक्य, और किन्हीं दो को मिलाकर अगर हम लिखेंगे तो उन दोनों के नाम हम मर्ज कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।